क्या मामला है और किस मामले को लेकर फर्रुखाबाद आना हुआ है? ऐसा है, अभी पिछले 2-3 दिनों में जो घटनाक्रम फर्रुखाबाद जिला प्रशासन ने हमारे विभाग की पदाधिकारियों के साथ किया है, वो एक नई परंपरा है। हमारा विरोध दर्ज कराने का एक संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी चीज़ से सहमत नहीं हैं। 21 तारीख में हमारे लोगों ने धरना दिया, रात तक धरना चला, वार्ता हुई, सकारात्मक वार्ता हुई, हमारे लोग अपने घर आ गए। उसके बाद पुनः फिर उस समझौते का उल्लंघन किया प्रशासन ने, जो सहमति बनी थी इन बातों पे। फिर हमारे लोग आंदोलित हो गए। हम पे रास्ता क्या है? अगर सरकार नहीं सुन रही, प्रशासन नहीं सुन रहा, तो आम आदमी पे आंदोलन के अलावा रास्ता क्या है? फिर आंदोलित हुए। उसके बाद फिर भी बातचीत हुई और फिर सहमति बनी हुई। कल डीएम साहब की वार्ता कराई जाएगी। पिछले कल 1.5 घंटे हमारे लोगों की, हमारे जिलाध्यक्ष अजय कटियार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद साग जी, इनकी पूरी टीम के साथ 1.5 घंटे जिलाधिकारी महोदया से बात हुई। उसके बाद धोखे से ये कार्रवाई करना बड़ी निंदनीय है और प्रशासन की हठधर्मिता है। भाई इस तरह से तो हम लोगों पे मुकदमे लगेंगे, आम आदमी को मुकदमे लगेंगे, कोई विरोध ही नहीं करेगा। ये क्या तरीका है? इस बात को हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने पूरा संज्ञान में लिया है। हम लोग भी लगातार अपने लोगों के संपर्क में थे। जो झूठा मुकदमा लिखा गया है, इस मुकदमे को प्रशासन से हमारी मांग है वापस करें। प्रशासन का कहना है कि जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो परमिशन नहीं ली गई थी धरने की, और ज़बरदस्ती गेट खुलवाया, होमगार्ड के साथ धक्का मुक्की हुई। आज तक परमिशन ये हमें दे देंगे? अगर हमें थाने का घेराव करना पड़े, क्या थाना अध्यक्ष परमिशन दे देंगे? एसडीएम परमिशन दे देंगे? सांकेतिक रोड जाम हम लोग करते हैं, क्या रोड जाम की कोई प्रशासन का अधिकारी दे सकता है? अपने कार्यालय पे बैठने की कोई परमिशन? आज तक हमारी तो कोई परमिशन ही नहीं। भाई ये पहली बार हो रहा है। हमारे तो इतने बड़े कार्यक्रम होते हैं, टिकैत साहब की यहाँ पंचायती, उसको हमें कोई मतलब नहीं। भाई हमारी तो सूचना ही परमिशन है, और अगर कहीं किसानों के साथ अन्याय हो रहा है तो उसमें उस समय देखेंगे, परमिशन लेंगे, उसकी बात रखेंगे। ये तरीका प्रशासन का गलत है और इसका पूरा विरोध किया जाएगा और सरकार को इसका जवाब दिया जाएगा। किसान समय आने पर, जो सरकार लोकतांत्रिक देश है, वोट की चोट हो चाहे आंदोलन हो, अगर आंदोलन हमें बड़ा करना पड़ेगा तो ये हमें परमिशन वो भी करेंगे। राष्ट्रीय पंचायत भी होगी यहाँ। अगर हमारे लोगों को उत्पीड़ित किया जाएगा, भाई आप बताइए, हमारे लोगों को अचानक गिरफ्तार करना, ले जाके डॉक्टरी कराना, डॉक्टरी किन लोगों की कराई जाती है? जिन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। भाई 41 भरमाने वालों की थोड़ी होती है। आगे की रणनीति क्या रहेगी? आगे की रणनीति ये है, प्रशासन से हमारी मांग है, मुकदमा वापस तय नहीं होगी तो अब हमारे पे तो एक ही लक्ष्य भाई आंदोलन, यहाँ से लेके लखनऊ तक शासन प्रशासन में बात पहुँचाई जाएगी। किसानों के साथ बिल्कुल अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अगर ये मुकदमा वापस नहीं होता है तो हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं, चाहे पूरे देश के किसानों को यहाँ आना पड़े। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से प्रशासन से क्या आशा करते हैं? नहीं, प्रशासन से आशा करते हैं। कल प्रशासन ने जिस तरह से हमारे लोगों को गिरफ्तार किया था, उनका इरादा, ये आप लोग देख रहे हो, पूरे देश प्रदेश में चल रहा है, झूठे मुकदमे लगा दिया, अदालत में सफाई देते रहो। हमारे लोग इतने अनुशासित लोग हैं, जो मुकदमा लिखा गया है एकदम झूठा है, ऐसा कोई घटनाक्रम हुआ ही नहीं। अब तक ये लोग राजनीतिक पार्टियों के अपने विरोधियों के खिलाफ लिखते थे, अब किसान संगठनों के खिलाफ भी लिखेंगे। नई परंपरा शुरू हो गई है। 21 तारीख में जो आंदोलन था हमारा पूरे देश में, उसमें हमारी ये मांग भी थी कि भाई जो मुकदमे झूठे साझी लगे उनकी वापसी, उन्हें वापस लिया जाए। तो हमारी तो मांग है, प्रशासन इस मुकदमे को जिस तरह से झूठा लिखा गया है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए, इसे वापस लिया जाए। आप आज यहाँ आए हैं, क्या अधिकारियों से भी मिलने जाएंगे या फिर कार्यकर्ताओं से ही बैठक करके वापस जाएंगे? हम कल लगातार अपने कार्यकर्ताओं के संपर्क में थे। हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, युवा जिलाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष जी हैं, इतने हमारे वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ ये घटनाक्रम हुआ, तो उसका पूरा हम जायजा लेके आए। हाई अपने शीर्ष नेतृत्व को अवगत कराएंगे। बिना बेच के लोग जा रहे हैं कि वो पुलिस वाले थे। वहाँ के एक महिला मीडिया के ऊपर जो है अभद्रता हुई है उसके साथ में, और उसके बाद मारपीट में इसको पकड़ा है, तो वो लोग कौन थे? वो तो मीडिया कह रही है कि यही लोग छात्र थे। आज मीडिया की स्थिति ये हो गई है, मीडिया सही बात बता नहीं चाह रही। अराजक लोगों को इनके द्वारा, सरकार के जो संगठन है उनके द्वारा अराजक लोगों को घुसाया गया है। बच्चों का उससे कोई भी मतलब नहीं है, और बच्चों को हम तो धन्यवाद देंगे, उन्होंने इतने धैर्य से काम लिया है। कोई भी मीडिया वाला ये दिखा दे कि बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं,
कहीं लाठी चला रहे हैं, पिट रहे हैं खड़े होकर, सिर से ब्लड निकल रहा है उनकी। ये जो कुछ साजिश है बच्चों को बदनाम करने की, इस आंदोलन को दूसरी दिशा देने की, बच्चों को देशद्रोही साबित करने की, कि हमने आपको पहले ही बताया, जो इस सरकार से सवाल करता है उसे देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जाती है। हम लोगों को कहा गया था, मीडिया ने खेतों में जाके दिखाया असली किसान ही है, भाई हम लोग किसान नहीं थे कि नकली किसान वहां बैठे। तो सबसे पहले तो इस देश का दुर्भाग्य जो है कि चौथा स्तंभ था, मीडिया अपनी कलम से बड़े बड़े उठाते थे, अपनी लेखनी से आवाज़ उठाते थे, अपनी इलेक्ट्रिक मीडिया अपनी आवाज़ उठाते थे, लेकिन हर तरफ से सरकार से सवाल करने वाला नहीं कोई, विपक्ष से भी सवाल हो रहा है। भाई देश का विपक्ष है, अगर विपक्ष के एलओपी प्रधानमंत्री के यहाँ धरने पर बैठ गए जाके, प्रधानमंत्री का था इसे गेट खोलना चाहिए था, उनका स्वागत करते कि आइए बैठ कर बात करते हैं। एलओपी की जिम्मेदारी है, प्रधानमंत्री का कर्तव्य था कि उन्हें गेट खोल के अंदर लेना चाहिए था, उनसे वार्ता करनी चाहिए कि भाई यह तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। उन्हें भी करोड़ों लोगों ने वोट दिया है। यही सरकार, हम लोग राजनाथ सिंह के यहाँ गए, राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने गेट खोल दिए कि मेरे यहाँ देवता आ गए। आज वही राजनाथ सिंह के चुप पे, टिकैत साहब ने आलाप आह्वान किया कि मुख्यमंत्री का आवास घेरा जाएगा, राजनाथ सिंह ने गेट खुलवा दिए, बोले लाठी नहीं चलेगी, और किसान के देवता हमारे घर में आए, सबका स्वागत किया, पानी पिलवाया, लोग आ गए। भाई संसद भवन तक छात्र जा रहे हैं, अपना विरोध करने जा रहे हैं, कोई संसद उड़ाने थोड़ी जा रहे थे या संसद में हमला करने थोड़ी जा रहे। अरे एलओपी से हमारे देश के प्रधानमंत्री को जाना खतरा हो जाएगा, फिर तो हम बात ही खत्म है। जो मीडिया चला रही है कि सुरक्षा में चूक करिए, विपक्ष के नेता से अगर देश के प्रधानमंत्री को खतरा होने लगे, ये तो बड़ी अचंभित बात, हंसी भी आती है, और हमें ये भी लगता है कि कौन से देश में रह रहे हैं, क्या क्या बोला जा रहा है। धरना चल रहा है, छात्र अपनी मांगों को लेकर लगातार धरना दे रहे हैं, वहाँ लाठीचार्ज भी हुआ है, क्या कहेंगे? ऐसा है, ये सरकार लोकतांत्रिक सरकार नहीं लगी, तानाशाह सरकार है। अंग्रेज भी मान जाते थे, भूख हड़ताल पहले भी लोग करते थे, भूख हड़ताल पे आज 20 दिन बाद उन्होंने 23 दिन बाद वापस लिए। लोगों से अपील की, देश के समाज सेवियों ने, सांसदों ने, विपक्ष के लोगों ने, तमाम लोगों ने अपील की। ये घोर निंदनीय है, बच्चे हमारे आपके सबके हैं, और इतना 152 बार इनके पिछले 12 साल में अब तक पेपर लीक हुए हैं। लीक पेपर होते नहीं है, बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ की जा रही है। और जो हमारे टिकैत साहब भी वहाँ 2 बार घूमे आए बच्चों के बीच में, जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया है वो बहुत उसकी निंदा की जाती है। और हमारा पूरा संगठन आंदोलित बच्चे हैं उनके साथ है। पहले हमने ये भी देखा, पहली सरकारों में जो घोटाले हुए नहीं उसमें मंत्री जेल गए, मंत्रियों के इस्तीफे भी हुए। एक नई सरकार है, इनके साथ आ जाओ, कितनी बड़ी लूट करो, कुछ भी करो, एक इस्तीफे का मतलब नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जो इनसे जो लड़ता है, पहली सरकारों में, इस सरकार में अंतर है। पहली सरकारों में जब कोई अपनी मांग उठाता था तो सरकार सोचती थी ये पीड़ित लोग हैं, इनकी समस्या है, कमेटी बनाती थी, आश्वासन देती थी, जांच होती थी। लेकिन ये सरकार इससे जो भी लड़ता है उसे देशद्रोही साबित करना, सरकार विरोधी साबित नहीं करना, देशद्रोही जो इनकी विचारधारा से मेल नहीं खाता है उसके लिए तो ये देशद्रोही साबित करते हैं। 16-16 के बच्चे इस तरह से लाठीचार्ज हुए, लड़कियों के साथ ऐसी अभद्रता हुई है, कपड़े फट गए। देख क्या हम लोकतांत्रिक देश में जी रहे हैं? लोगों में बहुत आक्रोश है और पूरे देश में वो असर फैल चुका है। हमारा शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होगा, अभी हम लोगों ने उस दिन जो 21 तारीख में था तो अपने हर जिला मुख्यालय को उठाया था उस मुद्दे को। भाई बच्चे हमारे आपके, ये देश का भविष्य है, उनके साथ जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। वहाँ देश विरोधी नारे भी लग रहे हैं। वो लोग बच्चे इतने बुद्धिमान हैं, हमने बड़ी बारीकी से एक एक वीडियो देखा है। बच्चों ने प्रतिक्रिया नहीं की, लाठी खाई, सिर फूट गए, लेकिन लौट के किसी बच्चे का एक भी वीडियो नहीं आ सकता। पत्थर फेंकते हुए एक पत्थर भरी हुई ट्रक पहुंच रही है, वहाँ बच्चों से 3-3 बार घरा लिया जा रहा है, उनका बैग देखा जा रहा है, ट्रक कैसे पहुंची वहाँ मीडिया पे भी हमला हुआ है। मीडिया पे भी हुआ है, और हमला पुलिस ने नहीं, हमारा किसान आंदोलन जब छात्रों ने मीडिया पे हमला किया है। हमारा जो किसान आंदोलन चला था 13 महीने, ये लोग अपने घुसाते हैं। वो छात्रों ने हमला नहीं किया, इनके लोगों ने जो घुसे हुए हैं, इनके लोग जो लाठी ले लग गए। किसी छात्र के हाथ में लाठी नहीं है आंदोलनकारी की, लेकिन इन्होंने सादा कपड़ों में अपने लोगों को घुसाया है। उन्होंने ही पुलिस पर हमला किया है छात्रों को बदनाम करने के लिए। मीडिया पे हमला किसने किया? आरोप है मीडिया के कि छात्रों ने ही हमला किया है। छात्रों के बीच में इन्होंने अपने लोग घुसाए। छात्र तो इतने, हम तो बहुत उन्हें धन्यवाद देते हैं। हमने खुद देखा, लाठी खाने के बाद भी वो कह रहे हैं और मारो,
उन्होंने लौट के किसी भी हाथ नहीं उठाया, किसी छात्र के हाथों पत्थर नहीं देखा। इन्होंने